अतृप्त वासना। भाग 3। दरोगा भुजबल सिंह अपनी जांच में लगे रहे, मगर खजान सिंह की मौत का कारण न खोज सकें। अगर खजान सिंह की लाश चारपाई पर ट्यूबवेल की कोठरी में मिलती तो उसे हृदयाघात से मौत समझ सकते थे, मगर खजान सिंह का शव तो बाजरा की फसल में मिला था। शरीर पर भी किसी तरह का कोई निशान नहीं था, कहीं कोई घाव भी नहीं था। तो खजान सिंह बाजरा के खेत में कैसे पहुंचे? क्या कोई उन्हें वहां खींच कर ले गया था? उनके धोती व अंडरवियर उतरे हुए थे। लगता तो नहीं किसी में उतारे हों। यदि उन्होंने खुद ही उतारे तो किस लिए? कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं? मगर उनकी उम्र, इस उम्र में क्या प्रेम प्रसंग होगा? 80 साल के बुढ़े थे। 80 साल का बुढ़ा क्या कर लेगा? तो उनके कपड़े कैसे उतारे? शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं मिला। तो मृत्यु कैसे हुई? हृदयघात होता तो अपनी चारपाई पर होते या कोठरी के आसपास होते। बाजरा में क्या करने आए थे? दरोगा भुजबल सिंह के मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न घूम रहे थे, मगर वह किसी निष्कर्ष तक न पहुंचने पाए। अब तो उन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का ही इंतजार था। उन्होंने गांव में पूछताछ शुरू कर दी। कई लोगों से पूछा, मगर कोई भी संतोषजनक उत्तर न दे सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आनी ही थी, मगर दरोगा जी ने प्रयास नहीं छोड़ा। उनकी पूछताछ जारी ही रही। खजाना सिंह को अंतिम बार किसने देखा था? इस प्रश्न पर एक बुजुर्ग खजान सिंह के ही हम उम्र बादाम सिंह बोले, दरोगा जी, अब यह तो मालूम नहीं कि अंतिम बार किसने देखा है, मगर 2 बजे के लगभग मैं और किशोरी उनके ट्यूबवेल पर गए थे। हमारे खेत भी उनके पास ही हैं। अपने खेतों से घूमते हुए हम दोनों खजान सिंह के ट्यूबवेल पर पहुंचे। उस समय खजान सिंह वहीं थे। लगभग आधा घंटा उनके पास बैठकर हम दोनों वापस गांव चले आए। खजान सिंह अपने ट्यूबवेल पर ही रह गए। बादाम सिंह ने बताया, आप उनके साथ थे, तब उन्हें कोई परेशानी महसूस हुई? जैसे कहीं दर्द या बेचैनी बताई हो? दरोगा जी ने पूछा। उसे तो कोई परेशानी नहीं थी। हमारे साथ हुक्का भी पिया था उसने। अगर कोई परेशानी होती तो अवश्य बताता। उसने हमें तो कुछ बताया नहीं, और हमें भी महसूस नहीं हुआ कि इसे कोई परेशानी है। बिल्कुल ठीक था। न जाने क्या हो गया। किशोरी लाल ने बताया, तुम पहुंचे उस समय उन्हें कोई परेशानी नहीं थी? दरोगा जी ने पूछा। हाँ दरोगा जी, उस समय वह बिल्कुल ठीक था। आग सुलगाकर उसने हुक्का भी भरा था, और हम तीनों ने चारपाई पर बैठकर हुक्का पिया। उसे कोई परेशानी है ना, उसने कुछ बताया। ऐसा हमें तो महसूस नहीं हुआ। बादाम सिंह ने कहा, तुम्हारे बाद कोई आया हो, तुम्हारी जानकारी में हो? दरोगा जी ने पूछा। हम तो आधा घंटा हुक्का पीकर वहां से चल दिए। हमारे बाद? कहते कहते किशोरी लाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किशोरी लाल को देखकर बादाम सिंह का रुख भी बदल गया। उन्होंने आगे कुछ बताया नहीं, एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। दरोगा भुजबल सिंह की अनुभवी आंखें उनके चेहरे को पड़ रही थीं। अवश्य ही यह कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद निश्चय ही कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी इन्हें जानकारी है। दरोगा जी ने कहा, बताओ बताओ, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं नहीं दरोगा जी, हम तो वहां से हुक्का पीकर चले गए थे। हमें नहीं मालूम हमारे बाद वहां कौन आया। बादाम सिंह ने बताया, तुम तो चले गए थे, मगर तुम्हारे बाद कौन आया ये तुम्हें मालूम है। दरोगा जी ने कहा, नहीं दरोगा जी, हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि हमारे बाद खजान सिंह के पास कौन आया। बादाम सिंह ने कहा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हें सब जानकारी है। सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे विरुद्ध ही खजान सिंह का मुकदमा लगा दूंगा। जेल जाना पड़ेगा, दरोगा जी ताव में आकर कह दिया। दरोगा जी को ताव में देखकर दोनों के चेहरे का रंग मगर उड़ गया। भय के निशान चेहरे पर दिखाई देने लगे। बात ही कुछ ऐसी थी जिसे वह बताना नहीं चाह रहे थे। हाथ जोड़कर बोले, दरोगा जी, हमारी उम्र की तरफ देखो। ऐसी बात हमारे मुंह से अब शोभा नहीं देती। हम तो खजान सिंह को वहीं छोड़कर आए थे। इससे आगे हमें कुछ भी झात नहीं कि उसे क्या हुआ। दरोगा भुजबल सिंह ने उस समय उन्हें और छेड़ना उचित नहीं समझा। शायद भीड़ के कारण न बता रहे हों। उन्होंने इधर उधर और कुछ हाथ पैर फेंके, कुछ लोगों से और पूछताछ की, मगर कोई निष्कर्ष न निकल सका।
चलते समय दरोगा भुजबल सिंह ने बादाम सिंह और किशोरी लाल से जीप में बैठने को कहा। तुम दोनों मेरे साथ जीप में बैठकर थाने चलो। बाबूजी, हमने क्या किया है? खजान सिंह की हत्या हमने की है और आप हमें थाने ले जा रहे हैं? किशोरी लाल गिड़गिड़ाकर बोले। हाँ, तुम दोनों ने ही खजान सिंह की हत्या की है। तुम्हें जेल भेजूंगा दरोगा। भुजबल सिंह ने कहा। दरोगा जी, हत्या हमने नहीं की, हम तो सिर्फ हुक्का पीकर चले आए थे। बादाम सिंह ने घबरा कर कहा। हत्या तुमने की है या नहीं की है, चलेगा। चुपचाप जीप में बैठ जाओ, थाने पहुंचकर पता नहीं तो यहां से खींच कर ले जाऊंगा। दरोगा जी ने कड़क आवाज में आदेश दिया। पुलिस का विरोध करना बादाम सिंह और किशोरीलाल के बस की बात कहाँ थी। पुलिस है, उल्टा सीधा कुछ भी कहे सुनना पड़ेगा, नहीं तो यही भीड़ के सामने ही बैत की 2 से 4 रसीद कट जाएंगी। गांव के सामने पुलिस बेइज्जती करें, इससे तो अच्छा यही है कि जीप में बैठ लें। थाने पर जो कुछ होगा देखा जाएगा। यही सोचकर बादाम सिंह और किशोरी लाल जीप में पीछे बैठ गए। जीप उन्हें लेकर थाने की तरफ चल दी। जीप में बैठे बादाम सिंह और किशोरी लाल सोचने लगे। पड़ी मुसीबत गले लगा ली। हमें क्या जरूरत थी थानेदार को कुछ बताने की? न हुक्का पीने की घटना बताते न थाने जाना पड़ता। अंतिम बार खजाना सिंह को किसने देखा था? किसी ने भी देखा हो, लेना देना। थानेदार को कुछ ना बताते हमें, इससे क्या तो क्यों थानेदार हमें घसीटकर थाने ले जाता। खुद ही मुसीबत मोल ले ली, अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, या पैर ही कुल्हाड़ी में दे मारा। घाव तो होगा ही, घाव का दर्द भी झेलना पड़ेगा। पुलिस का क्या भरोसा कहीं जेल ना भेज दे। पुलिस की जीप में बैठे बैठे बादाम सिंह और किशोरी लाल अपने नसीब को कोस रहे थे, तभी जीप थाने में पहुंच गई। थानेदार ने उन्हें जीप से उतारकर थाने में पड़ी एक बेंच पर बिठा दिया और दरोगा जी किसी दूसरे वाद की विवेचना करने के लिए थाने से निकल गए। शेष अगले भाग में।